आपको ये पता है कि हम दोनों पहली बार कब मिले? हाँ, मेरे घर आए थे आप। उससे पहले यस देयर वाज हम 3-4 बंदे थे जिसमें हाँ। आपको घेरा था। क्या बोलेंगे ठीक है, एंड लेटर ऑन आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ना मेरे को बाद में बहुत बुरा लगा। मैं तो यार मेरा फर्स्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया, हाँ। तब तक सर गाली की ना आदत नहीं पड़ी थी। राइट। अब तो सर मैं गैंडे की खाल हो गया हूँ। अब तो जहाँ से पढ़ते ले लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं, अपना काम करते ले लो। हाँ। धीरे 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 अच्छा होता चला जाएगा। तो जो ये यंग थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर्स, आप बात करें इंजीनियर्स की, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एंड लॉट ऑफ किड्स आस्क मी, तो मैं उनको बोलता हूँ बच्चे मेरे को माफ़ कर दो, आई हैव नो नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि हम कैसे इन्वेस्ट करें पैसे, मैंने आपने ऐसे ये कार ली है, वो कार ली है। हाँ, ये मेरे हैरी जी भी कह रहे थे, आपने कौन सी मर्सिडीज, कौन सी, अ फादर ऑफ 2 daughters, आई हैव सीन यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दी फीमेल जेंडर अ लॉट, मतलब आप बहुत ख्याल रखते हो उन चीज़ों का, जो कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बट इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो थोड़ा बायस भी हूँ सर, कोई बुराई नहीं है सर बायस होने में, लेकिन एक लड़की जब जहाँ पे जाके काम कर रही है 20 लड़कों के बीच में, उसको ऑलरेडी +20 तो दे देने चाहिए कि यार उसकी तो कुछ सुनने वाला नहीं है, उसके फिजिकल चैलेंजेस अलग हैं, उसके मेंटल चैलेंजेस अलग हैं, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट अ वुमन फेसेस। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं पहले भी रवि चौधरी सर के साथ एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ, और एक पॉडकास्ट ऐसा भी किया हूँ जहाँ पर मैम उनके साथ थी। दोज वर ओल्ड डेज, जब पॉडकास्ट ऐसे होते थे कि बस एक कैमरा लगाया, सर की बात अपनी बात। तो क्यों ना सर को JMD इनवाइट किया जाए, SMBD मरीन अकेडमी इनवाइट किया जाए, मर्चेंट नेवी डिकोडेड क्या काम कर रहा है, मर्चेंट नेवी डिकोडेड जॉब्स पे, SW कोर्स वेंडर पे, बेसिकली अपना काम दिखाया जाए, अपनी चीज़ें बताई जाए, क्या अच्छा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बिकॉज इफ़ सर हैज़ गॉट अर्न समथिंग दैट इज़ ट्रस्ट। सर के साथ खास बात जो लोग नहीं जानते वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, जितने भी लोग सर के साथ कोलैब करना चाहते हैं सर करते हैं इंस्टा पे, और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग के साथ, किसी को मना नहीं करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ हर एक मैसेज का रिप्लाई करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई इंसान किसी को कुछ दे सकता है वो है अपना टाइम, और सर अपना टाइम देता है। उसके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सब लोग करो भाई। सर थोड़ा पहले ऐसे शुरू करते हैं कि सर आप इंस्टाग्राम पे आए, आप लगे रहे, आज करीबन 130 के इसके आसपास, 115 के, 100 के प्लस आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, आपकी बात सुनते हैं। सो हाउ डज इट फील, और आपको क्या लगता है ऐसा क्या आप कर रहे हैं कि जो लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं? आई थिंक मेरे को तो यही लगता है कि एक्चुअली अगर पूछो तो मेरे को नहीं पता। मैं आई विल गो बैक अ फ्यू इयर्स व्हेन आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम आफ्टर कोविड टाइम। वेले बैठे थे, आई वाज पोस्टिंग इधर उधर की घर की कोई मस्ती वाली वीडियोस, एंड देन समवन टुक माय इंटरव्यू, अ शिपी गाय एंड एक कैप्टन सिंस करके हैं, कैप्टन तरुण कुमार, कि उनके साथ मैं उनके वीडियोस देखता था, एंड आई वाज लाइक वाओ, ये बंदा जहाज़ पे चढ़ के ये दिखा रहा वो दिखा रहा। इट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी कि ब्रिज दिखा रहे हैं, ड्राफ्ट मार्क्स दिखा रहे हैं, एंड ही इज़ टॉकिंग नॉन स्टॉप। मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। वहाँ से मेरा आइडिया आया कि बच्चों को जो मैंने अभी तक थोड़ा सीखा है तो आगे बच्चों को पास ऑन कर दें। एंड देन कैप्टन तरन आस्क्ड मी व्हेन ही टुक माय फर्स्ट इंटरव्यू कि व्हाट इज़ योर गोल, एंड आई सेड आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि ये क्या। कहता मतलब आपको कितने चाहिए फॉलोअर्स। उस टाइम आई थिंक मेरे 300-350 फॉलोअर थे, और मैं 200-250 को फॉलो कर रहा था। तो मैंने कहा मैं तो फॉलोअर्स के लिए नहीं आया हूँ इधर। मैंने कहा मेरे को 2-3 हज़ार हो जाएंगे, आई विल बी अ हैप्पी मैन, मेरा मैसेज 2-3 हज़ार में चला जाएगा, वहाँ से आगे चला जाएगा। सो नाउ यू आस्किंग मी कि मतलब हाउ डज़ इट फील। It feels great, in the sense that I feel, so many extra more people can listen to what I have experienced out at sea. अच्छा सर, एक चीज़ जो आपको लगता है वेयर यू मतलब जो आप कहते हैं वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर, आई वोंट से इन्फ्लुएंसर्स, आई वुड से अदर पीपल, या आप में, क्योंकि सर जब कोई फॉलो करता है बेसिकली दे आर ट्रस्टिंग यू, तो ऐसी क्या आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ डिफरेंट और व्हाट इज़ योर USP? अगर वी आर नॉट ड्रैगिंग अबाउट ईच अदर, बट जैसे कि मेरे से कोई USP पूछे तो मुझे लगता है कि मैं इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि मैं सही गैदर करके दे पा रहा हूँ, तो व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? आई थिंक मेरे को नहीं पता था, एंड देन सम पीपल टोल्ड मी कि द वे आई कन्वर्स विद द पीपल, ऐसा लगता है कि मैं कोई लेक्चर नहीं झाड़ रहा, आई एम टॉकिंग टू पीपल एंड वेरी नाइसली, जैसे एल्डरली फिगर है कोई,
मैं काइंड ऑफ ज्ञान दे रहा हूँ और सब बच्चे और सारे मैं सबको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ, जितने भी मर्चेनेवी किड्स हैं तो मैं बात भी ऐसे शुरू, हेलो चिल्ड्रन और वट एवर. तो आई थिंक इट्स द वे आई कम्युनिकेट प्रॉबेबली, एंड मे बी मैं ईजी तरीके से जहाज़ की लाइफ बता देता हूँ, प्रॉबेबली दैट. आपको ये पता है कि हम दोनों पहली बार कब मिले? हाँ, मेरे घर आए थे आप. उससे पहले इंस्टाग्राम पे कब मिले? यस, आई थिंक आई वेगली रिमेंबर बट मैं आपको बताता हूँ. हुआ क्या कि मैंने करणवीर अपना हाँ, करणवीर, हाँ, ओह यस 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 यस, देयर वाज अ, या उसमें हम 3-4 बंदे थे जिसमें आपको घेरा था. क्या बोलेंगे? ठीक है, एंड लेटर ऑन आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. मेरे को बाद में बहुत बुरा लगा कि मैंने बड़ा सा जहाज के चीफ इंजीनियर, हम 3 कैप्टन मिलके आपके अटैक पे अटैक नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. तो उसके बाद आई थिंक मैंने आपको पर्सनल मैसेज भेज के कुछ नॉर्मल बातें करी थी टू मेक यू फील कंफर्टेबल कि मैं ऐसा बंदा नहीं. नहीं, आई रियली अप्रिशिएट सर. सर सी अगेन, वो जब वो टाइम था, जिनको नहीं पता था, हुआ क्या था कि दैट टाइम मैंने कहीं पर एक मतलब उसमें बोला था कि आई एम हैप्पी बीइंग अ चीफ इंजीनियर बिकॉज लीगल इम्प्लीकेशंस कम है ऑन अ चीफ इंजीनियर. तो वहाँ पर शायद हो सकता है, मैं नहीं जानता, उस टाइम कैप्टन सुनील थे और आप थे, तो 3 और चौथा मैं था. तो उनका कहना था कि भाई इसका मतलब कैप्टन की तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए. मैंने बोला आई डोंट बॉदर. मैंने बोला मुझे अपनी तनख्वाह से मतलब है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरे दोस्त लोग जो चीफ इंजीनियर थे वो मुझे अलग घेर रहे थे. अरे अब तू ऐसा बोलेगा? तो मैं तो यार, मेरा फर्स्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया, तब तक सर गाली की ना आदत नहीं पड़ी थी. अब तो सर मैं गैंडे की खाल हो गया हूँ. अब तो जहाँ से पढ़ते ले लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं, अपना काम करते ले आओ, धीरे 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 अच्छा होता चला जाएगा. बट उस टाइम मुझे कुछ खराब नहीं लगा था सर. बट ये था कि द मोमेंट यू रीच्ड आउट, आई हैड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू. क्योंकि एट दैट टाइम ना, जब वो लोग देख रहे थे, उस टाइम पे बस ये था कि किसी तरह झाजी सबकी इज्जत बचा के निकले, कि कोई ये ना सोचे कि यार अबे यहाँ तो मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए कोई नहीं आया वहाँ पे. तो उस टाइम पे तो एजेंडा ये था कि मतलब चीज़ें इस तरह से निकले, कहीं पर कुछ ऑल्टरेकेशन ना हो, कोई चीज़ खराब ना हो, या ऐसा ना हो कि बाकी लोग एंजॉय करें. सो लकीली वी वर एट दैट पॉइंट कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई. बट अब तो सर चीज़ें बहुत बदल गई हैं इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 years. पहले तो इन्फ्लुएंसिंग में गेम होता था, वो तेरे कितने फॉलोअर, अब वो सब खत्म हो गया. आई गेस वी ऑल हैव मैच्योर टू अ सर्टेन लेवल कि नंबर्स एक छोटा पॉइंट है, हाउ मेनी लाइव्स यू कैन इम्पैक्ट, दैट मैटर्स. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट सर, सर आप इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके, जितने भी आप रिप्लाई कर पाते हैं, हाउ डू यू डू दैट? आई थिंक आई वॉज ऑलवेज अ मल्टीटास्कर. मैं जहाज में भी वेला रहता था, इन द सेंस योर ब्रेन इज वर्किंग 24 hours. यू मे नॉट अपेयर टू बी डूइंग एनीथिंग, बट तुम्हारा चली जा रहा सब कुछ दिमाग में चल रहा कि क्या. अगर जैसे मैं घर में भी हूँ कि लेट्स से आई हैव टू गो समवेयर इन हाफ एन आवर, मेरे दिमाग में ऑलरेडी पता है कि मेरी कौन सी कपड़े में से क्या निकाल के क्या पहनना, और मैं आधे घंटे में वहाँ खड़ा होऊंगा. सो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट एंड बेसिकली आई थिंक लाइक आई सेड मल्टीटास्किंग. इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो सर ने बढ़िया बोला कि मैं जहाज पे वेला रहता था, खाली रहता. मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं एट ए मैनेजमेंट लेवल, आपको वेला रहना है. वेला रहने का मतलब ये नहीं कि खाली घूमते रहना है. यू नीड टू नो कि क्या क्या होना है, और आपकी टीम हो जिसको आप डेलीगेट कर सको, कि सर को पता है कि यार ये चीज़ बननी है, तो चीफ ऑफिसर को बता दिया ये काम करके दे देना, एंड देन कम्युनिकेट कर लिया कि चीज़ हो गई है. क्योंकि अगर आप अपने आप को किसी मेजर टास्क में डालोगे तो बाकी जगह ध्यान नहीं दे पाओगे. This is what is very important part of management learning as well. I'll just add to that. मैं जब चीफ मेट था, मेरे कैप्टन थे, कैप्टन हरदेव सिंह दिल्ली से, वेरी सीनियर मास्टर. उन्होंने मेरे को बोला था कि a captain's job he has to be everywhere and nowhere at the same time. Basically वो ये है कि तुम हर जगह, तुम्हें पता होना चाहिए कि पूरे जहाज पे क्या चल रहा है. अग्रीड सर, JMDA पे क्या चल रहा है मुझे पता होना चाहिए, बाकी तो चीफ ऑफिसर लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे एंड दे आर वर्किंग वेल. सो एनीवेज, चीफ ऑफिसर मतलब इज टू दैट रैंक, इक्विवेलेंट टू दैट रैंक. सर आज की इट्स बिन 2013 दैट यू रिटायर्ड सर. आप शिप पे नहीं गए उसके बाद, आज 12 साल हो गए हैं. सर मैं थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे जा रहा हूँ, आप बिल्कुल से अलग वे मत लीजिएगा, बट ये इन लोगों के, हर कोई जहाजी ज्वाइन करता है पैसे के लिए और फिर रहते चलाते हैं. तो सर अब आपका जो खर्चा होता है वो कैसे चल रहा है, ऐसे जो आप जितना बता सकें? मतलब आई वुड से कि गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड एंड ancestral help was, backup was always there, and some money management, investments
टाइमली इन्वेस्टमेंट्स. आई नो नथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स कि वो गट फीलिंग पे जाता हूँ. तो इन्वेस्टमेंट हेयर एंड देयर, बाकी वो जो है ना वो सब करता है. अग्रीड सर. सर अगर आपसे पूछा जाए मनी मैनेजमेंट की जब बात कर रहे हैं, तो जो ये यंग जो ये थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर्स, आप बात करें इंजीनियर्स की, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्योंकि सर जैसे आपने आज JMDI के बच्चे सेशन में आपने बोला कि जो मैंने गलतियां करी तुम मत करना, और हम हर कोई गलतियां करता है. आप अपनी उसमें से अपनी जर्नी से क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन यंगस्टर्स को, दोज हु हैव स्टार्टेड अर्निंग गुड? आजकल आई वुड से द चिल्ड्रन टुडे आर मच मोर स्मार्टर मनी वाइज. मैं ओनली एक ही चीज़ बोलूँगा कि व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी डोंट गो ओवरबोर्ड. शुरू में शौक होता है, पैम्पर योरसेल्फ, ठीक है, नया नया पैसा कमाने आओ, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, बट थोड़ा जैसे होता है कि नॉर्मली पंजाबियों में है कि जेब में अगर 100 रुपये है तो मैंने 200 खर्चना ही है. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो इन्वेस्ट वाइजली. जैसे हमारे टाइम में थंब रूल था 30% रियल एस्टेट, 30% FD एंड 30% स्टॉक्स. बट द इक्वेशन कीप्स चेंजिंग विद द टाइम. आजकल कोई FD में नहीं डालना चाहता. कई बार रियल एस्टेट इज डूइंग वेल, यू वांट टू बाय अ कपल ऑफ प्लॉट्स एंड लॉट ऑफ शिपीज आई हैव सीन. कहीं प्लॉट खरीद लिया, कहीं एक एक्स्ट्रा घर खरीद लिया और कहीं पैसे लगा दिए. तो आई वुड से दैट एंड इन्वेस्ट वाइजली एंड स्पेंड वाइजली ऑल्सो. बाकी टारगेट्स तो तुमने अपने रखने ही हैं कि बच्चे, एक बच्चा है, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं. आजकल तो यंगस्टर्स कई हैं जिनको चाहिए नहीं बच्चे, ठीक है ना. सो डिपेंडिंग ऑन दैट उनकी एजुकेशन कहाँ करनी है, उसके लिए कितना पैसा चाहिए. सो दिमाग में तुम्हारे वो तो सारे टारगेट्स होते हैं. उसके लिए जैसे मेरे शिपिंग में नहीं है, जो लैंड वाले मेरे फ्रेंड्स हैं हु आर इनटू एग्रीकल्चर है ना, कि ये मैंने जो एक ये प्लॉट है इस पर पॉपुलर लगाए हैं, ये मेरे इस बच्चे की पढ़ाई के लिए हैं. नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो यू हैव टू काइंड ऑफ दिमाग में अपने एक टारगेट्स बनाने हैं कि ये मेरे ये बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट हुई है, दूसरे के लिए, ये मेरी वाइफ और मेरे लिए ये रिटायरमेंट प्लान है. सर मैं अब आने वाले टाइम में आपको 1 महीने के अंदर अंदर दिखेगा जहाँ पर मैं जहाजियों के लिए फाइनेंशियल एडवाइस के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ. एंड ये वो वीडियोस होंगे, आजकल कोई सबको रील फॉर्मेट में चाहिए, जहाँ पर मैं उनको बताऊँगा कि वेयर व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ लाइबिलिटी, व्हाट इज़ इनकम, व्हाट इज़ जिसे कहा जाता है आपका कि एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज सेविंग, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होती है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड कितने बेटर है, रियल एस्टेट कितना बेटर है, गोल्ड कितना बेटर है. जितना मुझे समझ में आएगा, और सर मेरे पास समझाने का तरीका लेमन वाला है. एंड आई हैव सम ट्रस्टवर्दी पीपल जिनको मैं ट्रस्ट करता हूँ, जैसे राजीव कौशिक सर हैं देहरादून में, वो बहुत सारे जहाजों के उन्होंने बहुत हेल्प करी है. तो उनके साथ उनकी गाइडेंस के अंदर मैं ये वीडियोस बनानी शुरू करूंगा, और आपको अच्छे लगे तो मुझे बताइएगा, और कहीं पर भी आपको लगे आई कैन डू बेटर, मैं आपका फीडबैक जरूर चाहूंगा. सर आपको जल्दी देखें. अब नीचे ऑफिस में आप मेरे को यही चीज़ बता रहे थे, तो आई वाज क्वाइट कीन कि अब जब बनाओगे तो पहले मैं देखूंगा, बिकॉज आई वांट टू लर्न दैट आल्सो. आई विल बिकॉज दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड लॉट ऑफ किड्स आस्क मी. तो मैं उनको बोलता हूँ बच्चे मेरे को माफ़ कर दो, आई हैव नो नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट. बहुत बच्चे आजकल पूछते हैं कि हम कैसे इन्वेस्ट करें पैसे, मैंने आपने ऐसे ये कार ली है, वो कार ली है, तो हाँ ये मेरे हैरी जी भी कह रहे थे, आपने कोई कौन सी मर्सिडीज, कौन सी नहीं तुम्हें पता है कौन सी क्लास बोल रहे तुम? नहीं सी क्लास है. इनको तो सब याद रहता है सर, मुझे नहीं पता. वो एक्चुअली वो कंपनी वालों ने, वो मर्सिडीज़ वालों ने मेरा वो डाला, कोलैब डाला, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया. तो वो सडनली आई डिडंट रियलाइज कि इतनी पब्लिक उस पर लाइक्स आ जाएंगे. देखिए सर, ये वी आर लर्निंग. हम लोग सर झाजी लोग बड़े इस मामले में सीधे लोग होते हैं. सर अब आप 12 साल 13 साल से 2012 साल से यहाँ पर हैं. जहाज की लाइफ में वो क्या चीज़ थी जो आप ज़मीन पर मिस करते हैं? इट्स बीन 12 years दैट यू हैव नॉट बीन ऑन शिप, सो व्हाट डू यू मिस नाउ? अगर कोई चीज़ मिस करते हैं तो? अगर मैं मेरा ऑनेस्ट आंसर जो होएगा, आई डोंट थिंक एनीवन विल लाइक इट, नथिंग. अच्छा. बट मैं ये सदा कहता हूँ कि जो आज मैं हूँ, मेरे को जहाज़ नहीं बनाया, एंड आई एम सो थैंकफुल टू द सी लाइफ. बट मेरे को वो नहीं, मैंने जहाज़ जब छोड़ा, आई वॉज फुल एंड फाइनल कंटेंटेड कि अब बहुत है. बिकॉज आई थिंक आई टोल्ड यू सम टाइम बैक ऑल्सो लास्ट पॉडकास्ट, आई एम अ फैमिली मैन. तो आई स्टार्टेड मिसिंग माई फैमिली, इट्स टाइम टू लीव एंड बी विद दैम. तो वो हो गया. बट
जब अगेन 3-4 साल पहले मैं इंस्टाग्राम पे आया तो मेरी वो सारी वो इंस्टाग्राम पूरी कर रहा है, पूरी कर रहा है। कि जो मैं जहाज में शायद मिस करता, तो मैं देखता हूँ अरे ये पार्टी हो रही है, ये बैड वेदर में जा रहे हैं, ये कोई इशू हो रहा है, तो आई गो बैक टू माई टाइम एंड ट्राई टू रिमेंबर कि अच्छा मेरे ये हुआ था, वो हुआ था, तो मेरा वो पूरा हो रहा है थ्रू इंस्टाग्राम। आई एम सो थैंकफुल टू इंस्टाग्राम ऑल्सो। सर अब 12 साल आपको यहाँ पर हो गए, उससे पहले आप जहाज पे थे। एट व्हाट एज डिड यू बेसिकली रिटायर या आई एम 65, so that time I was 53. 53. हाँ. At the age of 53, you decided to quit. So the primary reason was to spend more time with family because as far as I remember, मुझे याद है कि जब मैंने मैम के साथ पॉडकास्ट किया तो ये था कि लिटरली आप दोनों हर शिप पे साथ में सेल किए हो। तो अब इस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैम ने बोला था कि मैं नहीं जा पाऊंगी या मैं नहीं जाना चाहती, या नहीं, वो पहले ही हो गया था। अराउंड 2001 तक वी वर सेलिंग विद द चिल्ड्रन, और बच्चे जब दोनों डॉटर्स बड़ी हो गई तो फिर दे कुडंट जॉइन द शिप एंड आई स्टार्टेड मिसिंग दैट, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारे टाइम में 6 महीने 8 महीने के होते थे, उस टाइम की बात है 2000 या पहले। एंड देन मैंने छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए, 2.5, 3 months, 3.5, 4 months टाइप्स, एंड कंपनीज वर काइंड इनफ टू गिव मी दोज, एंड देन इवेंचुअली आई वाज लाइक 34 years हो गए, बहुत हो गया, एंड लाइक आई सेड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, सो फाइनेंशियली आई वाज ओके, सो आई क्विट। ओके। I also like social life beyond sea life, तो मेरी वो भी वीकनेस है, आई लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अदर पीपल अराउंड मी। पंजाबियों की खासियत यही होती है सर, सब नाल लेना है। ओके सर, थोड़ा पीछे चलते हैं सर अभी। तो सर जब आपकी आज की डेट में आप इतने सारे कैडेट से जुड़े हुए हैं और आप पुराने ज़माने में जाते हैं कि यार मैं कैसा था, आज की डेट में जो ये यंग जनरेशन है विच इज़ स्मार्टर, मोर नॉलेजेबल देन अस, ऑफ कोर्स, जो कि आप बिल्कुल मेरे से ज़्यादा बट नॉलेज कहाँ पर आपको बिल्कुल, बट कहाँ पर आपको लगता है कि चैलेंज है इस जनरेशन में, कहाँ पर? मेंटल फिटनेस, एंड व्हाई इज दैट सो mental एस्पेक्ट? toughness. I think first and foremost I'll blame myself, the way we have nowadays, एक बच्चा, दो बच्चे, the way we are kind of bringing up our children, we are very soft on them. Reality comes when they go out in the real world, and then suddenly something hit them. Oh hell, this is the real life. And somewhere I think we don't make them mentally tough. That is one thing, they would give up too soon. So for that I always tell children, go to the ship, get into some kind of physical fitness, and when you are doing some gymming, some exercise, endorphins are formed in the body, your brain is feels happy, and you mentally you become tough also. Of course that comes with the experience also when you go through the difficulties in life, but when you are physically fit, you are kind of happy in life, you can handle things in a better way than when you are in a bad mood or depressing mood. That time you don't have the ability to think properly. So I would say the only thing where the lack is probably focus and mental toughness. These children are lacking that, but they are definitely much smarter and better than what I was when I joined my सर ये यंगस्टर्स जब शिप पे जाते हैं कभी कभी कंप्लेन करते होंगे कि मेरे चीफ ऑफिसर ने मुझे ऐसा कहा, मेरे कप्तान ने मुझे ऐसा कहा, सो हाउ डू यू रिएक्ट, व्हाट डू यू टेल देम? मैं घर पे बैठा जब मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, मेरे दिमाग में एक ही आता है, एक थप्पड़, और कुछ नहीं आता दिमाग में। बट एंड देन आई एम लाइक जब मैं जहाज़ पे होऊंगा उसको बच्चे को समझाऊंगा अच्छी तरह से कि क्या बकवास है कि ये वी हैव ऑल बीन थ्रू दैट। मैं अभी एक रिसेंटली एक मेरे ख्याल बनाया था कोई वीडियो जिसमें बताया था कि हमारे जहाज़ में सैनिटरी पाइप 18 इंच की, वो जो ऊपर दोनों साइड से आके इंजन रूम में नीचे आ रही है, एक साइड की चोक हो गई, तो वो चीफ हाउस ने बोला 5 कैडेट तुम पाँचों खोलोगे, क्रू अपना काम करेगा। गालियाँ गुलियाँ दे के खोली, एंड चोक्ड सैनिटरी पाइप, उसके अंदर क्या है, सिर्फ शिट, ठीक है ना। सो व्हेन यू ओपन दोज बोल्ट्स एंड फाइनली ऑल दोज पिचकारियाँ आ रही थी हमारे ऊपर गिरी, हमने खोला, उसको क्लीन करके किया, हमने नहीं कहा कि वो मर गए, लुट गए, मम्मी घर बुला लो। दैट इज़ पार्ट ऑफ अ लाइफ, इट वॉज नॉट इवन दैट यू वर रिक्वायर्ड टू बी मेंटली टफ। जहाज पे चढ़े हैं, काम बोल दिया करेंगे। It was meant to be done. I mean, there was no option, yeah.
टू ऑल, अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी वाइफ अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनको देखना चाहिए ये बात का, पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुडे। हम लोग अंग्रेज़ों की तरह नहीं है जहाँ पर कि वहाँ पर अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं, वहाँ पर मारना अलाउड नहीं है बॉस, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि डोंट डू दिस। लेकिन अगर वो कहते हैं ना दैट नो टीवी फॉर अ मंथ, तो इसका मतलब है नो टीवी फॉर अ मंथ। यहाँ पर होता है नो टीवी फॉर अ मंथ, चल देख ले, थोड़ी देर देख ले, हल्ला कर रहा है, ये ले। एंड दूसरी बात, वहाँ पर जैसे बच्चा 15-16 साल का हुआ, घर से बाहर, अपना ना कमाओ अपना खाओ। यहाँ पर 24 साल का भी हो गया तो बेटे को मैं खिला रही हूँ, उसके चक्कर में फ़ोन आ रहे हैं। एंड कहीं पर सर यहाँ JMD अकेडमी भी होता है, मदर फ़ोन कर रही हैं, सर मेरे बेटे को, मैंने बोला बेटा जो 18 साल का लड़का हो गया वो नहीं कर सकता, तो मदर क्या लिखती है, सर ही इज़ जस्ट 18, नॉट 18 एज यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड शी इज़ अ टीचर। एंड फिर मुझे लगा मेरा भी तो बेटा है, मेरी वाइफ भी शायद ऐसा ना लिखे दे कभी। तो सर द थिंग इज़, अगर माँ ये नहीं समझेगी या पिता ये नहीं समझेगा कि वो 18 साल का हो गया है, 18 नहीं, उससे ये चीज़ें खुद से बोलनी आनी चाहिए। अब वो ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पर उसकी खुद की जर्नी है, उसे खुद से अपनी बातें करना आना चाहिए, तो ये तो झाट पे कर ही नहीं पाएगा ये चीज़। एंड कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स को भी चीज़ समझनी पड़ेगी, स्पेशली व्हेन यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड टू मर्चेंट नेवी। एक और एग्जाम्पल देता हूँ सर, एक बच्चे की मदर का मैसेज आता है मुझे, सर आपके हॉस्टल पे चीज़ें ठीक नहीं है। मैंने बोला क्या? सर मेरे बच्चे को आदत नहीं है बैठ के पढ़ने की बिना टेबल चेयर के, और आपके रूम में टेबल चेयर की जगह ही नहीं, आपने उसे वो दे रखा है, स्टडी टेबल दे रखा है, और लाइब्रेरी में इतनी भीड़ होती है, मेरा बेटा क्या करे? मैंने बोला मैम बिल्कुल सही करिए। मैंने बोला मैम आपका बेटा, आप टीचर, मैंने पूछा मैं आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, केंद्रीय विद्यालय में टीचर होंगी। तो मैंने बोला मैम एक बात बताइए कि आपने अपने घर में तो बच्चों को सारी सुविधा दी होगी। कहती हाँ। मैंने बोला फिर 10th-12th में कितने नंबर थे? तो उसके 58% थे। मैंने उसके 58% क्यों आए? सर हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। मैंने बोला अब आप दिमाग पे आ गए, पहले अब सुविधा पे आए। मैंने बोला जब तक आप ये नहीं समझोगे कि जिसने एक्सक्यूज़ देना है वो जिंदगी भर देगा, और जिसने नहीं देना, जिसको जो भूखा है वही भी जाके करेगा। और अगर आप एज अ मदर आप ही नहीं समझोगे तो बच्चे को क्या समझाएंगे? मुझे बताइए आप। तो सर ये कहीं ना कहीं हमारे में फ्लॉ है। और एक और भी चीज़ है, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन है नो, बोथ ऑफ यू हैव टू स्पीक द सेम लैंग्वेज विद द चाइल्ड। ये नहीं कि फादर ने पनिशमेंट दे दी, मदर ने कह दिया चलो कोई नहीं। यही तो दिक्कत है, वो सर। नहीं हो सकता। ये तो हमारे घर पे है दिक्कत, मैं बाकी लोगों का क्या बोलूँ। तो ये चैलेंज, द सेम लैंग्वेज, बिकॉज चाइल्ड इज़ वेरी स्मार्ट। 1 साल का बच्चा हो या 6 महीने का हो, उसको पता है कि वो अपनी लिमिट देखता रहता बच्चा कि ये मैं ग्लास अभी फेंकने जा रहा हूँ, मेरी उंगली जा रही है, कब तक मेरे को रोकेंगे, वो बच्चा देख रहा है। और जब उसको पता है कि ये स्ट्रिक्ट हैं, वो रुक जाएगा और अगली बार नहीं करेगा। ठीक ना? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो दिस वॉज सम। सर एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में, सर यू हैव 2 daughters, दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, आप घूमने आते रहते हैं, कभी कभार ऐसा, मैं ऐसे नहीं कहूँगा ये आपकी अदालत नहीं है, बट आर यू बायस टूवर्ड्स गर्ल? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ ना डिफरेंट वे, क्योंकि मैं बहुत बार स्टार्टिंग है तो मुझे याद है सर, तो मैं इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता, जहाँ पर लड़कियों के प्रति आपकी संवेदना हमेशा ज़्यादा रही है, स्पेशली इन मर्चेंट नेवी। तो नाउ व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज सर, कि मेरे से एक लड़के ने पूछा था कि सर कि लड़कियों को मर्चेंट नेवी इतनी सुविधा की वजह से, कंपनी आई उसने सबका टेस्ट लिया और सारी लड़कियों को लेके चली गई, ये नहीं जाना कि वेदर दे आर कम्पिटेंट और नॉट, दे जस्ट सिलेक्टेड देम। सो इज इट गुड और बैड फॉर द इंडस्ट्री? कि मतलब एक जैसे एक तो होता है कि आपने एक बढ़िया तरीके से टेस्ट लिया, लड़कों लड़कियों को बिठाकर जो अच्छा लगे आपने लिया, और एक होता है कि आज जेंडर उस पर इक्वालिटी के लिए बस लड़कियां आ रही हैं लेके चले जाओ, क्योंकि यू आर अ फादर ऑफ 2 daughters, आई हैव सीन यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दी फीमेल जेंडर अ लॉट, मतलब आप बहुत ख्याल रखते हो उन चीज़ों का, जो कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ ऑलवेज, एंड विच इज़ गुड। बट इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो थोड़ा बायस्ड भी हूँ सर, कोई बुराई नहीं है सर बायस्ड होने में। मैं बायस्ड भी हूँ हाँ जी, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को बहुत बच्चों के आते हैं, कई गुस्से में भी आते हैं, सर यू आर बायस्ड एंड दिस एंड दैट। ये कमेंट्स मैंने देखे हैं। नहीं, मेरे को पर्सनल मैसेज DM आते हैं। अच्छा जी, कि आप बायस्ड हो, हमारी साइड नहीं। ऐसे मैं ये नहीं हूँ कि तुम्हारी साइड में नहीं हूँ, मैं उनको भी चाहता हूँ कि आए। मैंने कहा अगर तुम्हारी सिस्टर या तुम्हारी कोई और हो, कोई रिलेटिव हो जो फीमेल है, कि क्या तुम उसके साथ भी वो करोगे क्या? ऐसा लेट्स से इट्स नॉट अ कंपटीशन विद यू कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी सिस्टर भी ज्वाइन करेगी। नहीं, वो तो सर ठीक है। एंड देन आई ऑल्सो गो स्टेप अहेड कि वुड यू लाइक योर मदर to all her life keep sitting in the kitchen and keep cooking and not have an independent and her personal life?
यू नो, कि अगर वो उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तुम्हारी मदर, फिर भी वो कुछ ना कुछ यू नो तुम्हारे लिए उतना ही प्यार रहेगा. मे बी यू नो यू कैन अफोर्ड अ कपल ऑफ मोर सर्वेंट्स फॉर अदर थिंग्स. यू नो मदर डजंट हैव टू यू नो डू अ पोचा एवरी डे इन द हाउस. शी कैन अफोर्ड अ सर्वेंट, and if she is kind of you know financially independent and earn more money and bring her life standards up, why not? Similarly, I said the girls are kind of you know this has become a male domain कि नहीं मुझसे नहीं भी तो आदमी चला सकते हैं. तो गर्ल्स गवर्नमेंट भी पुश कर रही है. आई मीन इट्स नॉट ओनली मी, गवर्नमेंट भी पुश कर रही है कि लड़कों को लड़कियों को लाओ, whether it is parliament or any other sector, 33% quota or whatever 50% quota, why not, why they shouldn't have. मैं ये कह रहा हूँ, बट मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि मतलब उनको जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल कि उसको नहीं भी उसको एडवांटेज दे दो. आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट कि दोनों को खड़े, बट फिजिकली आई विल नॉट पुट दम इन द सेम कैटेगरी. यू नो, और लड़की फिजिकली वो वीक है तो है, लेकिन अगर शी इज़ कॉम्पिटेंट इनफ, शी इज़ गॉट दोज मार्क्स, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये कोई नहीं बोलता कि 60 किलो का पत्थर उठा सकते हो कि नहीं, ठीक है ना. उसमें तो वही है कि वो भी कर रही है, वो भी कर रही है. एंड देन शी आई मीन इफ शी रिप्लाइज इंटरव्यू में, शी गिव्स ऑल द राइट आंसर्स, द गाय इज इम्प्रेस्ड, व्हाई नॉट. मैं इसमें बिल्कुल सर, क्योंकि जब उस बच्चे ने मेरे से इसको आंसर दिया था, मैंने बोला कि जब भी कोई एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड इंडस्ट्री होती है तो उसमें जब नए लोगों को या नए जेंडर को लाना होता है तो बहुत सारी सुख सुविधाएं देनी पड़ती हैं. फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब इक्वालिटी आ जाती है, या सपोज कर लो आज 10% वुमेन वर्कफोर्स है या 2% है 3% है, जिस दिन ये 10-12% हो जाएगी, धीरे धीरे ये लिबर्टी मिलनी बंद हो जाएगी. फिर तो भैया बराबरी का मामला होगा, लेकिन और निकलेंगी उसमें से 100% निकलेंगे. लेकिन एक लड़की जब जहाज पे जाके काम कर रही है 20 लड़कों के बीच में, उसको ऑलरेडी +20 तो दे देने चाहिए कि यार उसकी तो कुछ सुनने वाला नहीं है, उसके फिजिकल चैलेंजेस अलग हैं, उसके मेंटल चैलेंजेस अलग हैं. तुम तो लड़के से भी डिस्कस कर सकते हैं, वो नहीं कर सकती. देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट अ वुमन फेसेस फिजिकली मेंटली एज वेल. तो +20 तो वैसे ही मिलने चाहिए. जिस लड़की ने ये सोच लिया, कितने घर वाले, लड़कों के घर वाले तो चाहते नहीं कि मर्चेंट जाए, लड़की घर वाले चाहेंगे. जिस लड़की ने सोच लिया कि मुझे जाना और घर वालों की चाहे मना क्या किस करके, उसको +20 वैसे मिल जाने चाहिए कि अरे मना के लेकर आइए अपने घर वालों को. सो जिस दिन इतना इजी हो जाएगा कि लड़की के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना, या लड़कियां 20% 25% होगी, चलो 50% छोड़िए, उस दिन आप अपने आप देखेंगे वो सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी. बट तब तक तो पुश करना पड़ेगा. लेकिन मैं इसमें ये भी बताऊंगा, आई कैन रिमेंबर आई थिंक 5 गर्ल्स सो फार इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हु हैव मेड मी, उनमें इतना फायर था, दे मेड मी टॉक टू देयर पेरेंट्स एंड कन्विंस देम. ऐसा मैं कन्विंस नहीं करूँगा, मैं उनको प्रोज एंड कॉन्स दे दूंगा, बाकी कन्विंस करना तुम्हारा पार्ट है. बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू से कि नहीं इसको डालो मत से, नहीं. मैं उनको उनके जो क्वेश्चन है वो सारे, एंड आई यूज्ड टू टॉक टू हर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, एंड टेल देम व्हाटएवर देयर क्वेश्चंस आर. और उनको मैं सही पिक्चर देता था कि मैंने कहा वो जो डिफ़िकल्टी जो मेरे को आई है वो इसको भी आने वाली हैं. तो वो है कि मतलब मैंने कहा सेफ्टी का क्या, मैंने कहा सेफ्टी लैंड में भी उतनी की है, जहाज़ पे भी, जहाज़ पे शायद ज़्यादा हो उसके लिए. तो यू नो, बट ये तो है कि अगर लड़की खुद उसमें फायर है, वो जाना चाहती है, तो अदर नाउ अदर फ्लिप साइड इज सम गर्ल्स आई हैव सीन एंड आई नो द इंसिडेंट्स, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द जेंडर and creating certain problems on the ships. So that is also a bad thing, you know, bringing a bad name. Okay, sir, अगर if it is, we will not talk about any particular name of the girl or the company, but अगर आप कोई ऐसा केस जिससे कि ये जो लड़कियां हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, वो समझ पाए कि कंपनी वाले भी बेवकूफ़ नहीं है, वो समझते हैं कि आप कब सच बोल रहे हो कब झूठ बोल रहे हो. आप अगर कोई केस ऐसा कुछ बता पाए या हिंट दे पाए तो विल रियली अप्रिशिएट. या नहीं, इट इज़ वेरी पर्सनल. बहुत केसेस हैं कि मेरे को दोनों साइड की स्टोरीज पता है. द गर्ल्स डिडंट नो आई न्यू द पीपल इन द कंपनी, दे गेव मी सर्टन स्टोरीज एंड दैट दिस हैज हैपेंड विद मी ऑन द शिप, एंड आई हैपन टू आस्क द मैनेजिंग डायरेक्टर्स और हुएवर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एंड देन दे गेव मी अ टोटली डिफरेंट पिक्चर. देन आई डिडंट गो बैक टू द गर्ल टू से दैट यू आर लाइंग टू मी, एंड आई because I automatically took her side when she told me a story, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, and I went back to the company. I said, you know, this is happening on your ship, and then he told me the whole story to the extent what were the details and what all happened and what actions they took.
So then I realized, you know, that I cannot be biased so much in the favor of the girls that I just close my eyes and listen to everything. So there were 3 cases which are right here. ओके सर, ये सिर्फ लड़कियों के केस में नहीं है, लड़के के केस में, लड़कों के केस में, मेरे पास तो लड़कों का केस आता है, हाँ वो बोलते कुछ हैं हाँ लेकिन असलियत में कुछ और वो कुछ होता और है, तो वो भी हैं तो cases. ये भी चैलेंज वो तो है। हमें पता, वो तो हमारे साथ होता ही आ रहा, हमने भी किया हुआ. So what I'm saying is that girls, they are already getting the privilege to serve in the merchant navy, build up a name for yourself, you know, compete with the men, come to a level where there are 50 girls and 50 boys on the ship, you know, whatever, 9 girls and 9 boys on a ship, but you know, stay within your integrity should be there. इंटीग्रिटी से, जैसे कि सर मैंने देखा कि आपने बोला कि जहाज के ऊपर झूठ नहीं बोलना, वाई, जब आप अभी GMDA के बजाय सेशन लेते आपने बोला झूठ सबसे गलत चीज़ है, मतलब वाई डू यू से सो? Because it you know, kind of when it comes to the safety of the vessel, let's say I tell, it's a small thing which it happened with us also, you know, I tell a cadet his duty is to take soundings every day. So there is also something called complacency. We do the same thing day over day, every day again, and we are like, हाँ ये तो किया हुआ, कल भी किया था, एक दिन skip कर दें. तो किसी जहाज में जो मेरे को पता है, एंड आई एम श्योर इट हैपन ऑन मेनी अदर शिप्स, कि वो रॉन्ग 2-4 दिन उसने साउंडिंग ले ही ली, पानी किधर लीक होके भरता गया टैंक में, फाइनली शिप काइंड ऑफ टिल्टेड एंड देयर वर मेजर प्रॉब्लम्स. कि वो पता चला कि कैडेट पिछले कुछ दिनों से साउंडिंग ही नहीं ले रहा था, कि तो रोज़ ही लेता हूँ, वही आती हैं यू नो 2 इंच या आधा इंच या 2 सेंटीमीटर, आज 2-4 दिन वो उस टाइम में वो 2 घंटे की साउंडिंग के टाइम में अपने सो जाता था. So he didn't do that, and there were problems. So basically, you know, safety aspect, you know, and honesty is, you know, you were dishonest, you missed something, and you caused so much of problem to, I mean, the owners, the managers, the ship staff, and other people. You know, it's like millions of dollars. सर इंडियंस और फॉरेनर्स में एक चीज़ का डिफरेंस है. सपोज कि जैसा कैडेट मिलता है हमें, हम उसे खूब डांटेंगे करेंगे बट उसे सैक नहीं करेंगे. बट ऑन दी अदर एंड वहीं पर अगर कोई फॉरेनर रहेगा, कोई यूक्रेनियन या दूसरी कंट्री का कोई रहेगा, वो सीधा बोलेगा सेंड दिस बॉय होम. ये डिफरेंस आप मानते हैं, अग्री करते हैं कि नहीं है? या I'm not sailed with the non-Indians. I mean, I've sailed with Bangladeshis, Filipinos, वो भी and all. सेम एशियंस में आ Yeah, गए. Asian type, but I don't know. But same, I had the same attitude. I wouldn't send the guy home unless, you know, the person is really, he doesn't want to improve himself. So I'll kind of make his life difficult on board and make sure that the guy is trained, and I'll keep you know, focus on the person. I'll make sure I know what is happening in his life and being trained well. And if there's no improvement, then eventually I will not send him home. Maybe I'll make some remark in the report that he should be, you know, in the next ship. सर वाई एज इंडियंस आर वी, मतलब ये क्यों हमारे बीच में, हमारे साथ एक ऐसा सेंटीपना क्यों रहता है कि कोई नलायक भी है जहाज के ऊपर, जो उसके कारण बाकी 21 लोगों की ज़िंदगी, जैसे कि मेरे साथ एक फिटर था, अब उस फिटर के चक्कर में हम लोग डेली 8-8 बजे तक काम कर रहे थे, लेकिन मैंने तो अपने सिर पे बीड़ा ले लिया कि नहीं, इसकी पेट पे लात मैं नहीं मारूंगा. और उस चक्कर में मैं रेगुलर परेशान, तीनों ऑयलर परेशान, कभी थर्ड है, क्योंकि वो अगर प्लेट भी सीधी नहीं कट रही है, अगर ट्रेपेजियम बनाने तो बना नहीं सकते, वेल्डिंग नहीं हो सकती सर. फिर पता चला मैं लगा पड़ा हूँ, कभी चीफ एयर लगा पड़ा है, और चीफ एयर यूक्रेन कहते हैं सेंड हिम होम, सेकंड व्हाट आर यू वेटिंग, नो चीफ गुड गाय. एंड 4 महीने बाद मुझे बोलता है, वो कह रहा है कि अभी मैं तो सेकंड का बेवकूफ़ बनाता हूँ, मैं तो काम करना ही चाहता है. एंड आई वाज सो डैम एंग्री दैट टाइम. I think, you know, यहाँ पे emotions आ जाते हैं ना sometimes, you know, but I will not agree with you on that. You know, if everyone else is suffering because of one person, then like they say, you know, a chain is as strong as its weakest link. तो वीक लिंक 19 जो लिंक है उसके परफेक्ट है, 20 में रस्टेड है, तो वो तो चेन तोड़ेगा. सर बस यही मैं सीखा था सर, कि भैया चेन टूटे ना और दूसरा स्ट्रॉन्ग लेकर आओ. मैंने उसका मान लिया, ये समझ लिया कि हर कोई अपने पेट पे लात खुद मारता है, दूसरा कोई नहीं मारता. अगर तुम अच्छे हो तो पेट पे लात नहीं पड़ेगी, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले रखी. एंड ये सर GMDA अकेडमी में मुझे इनिशियली तो मुझे लगता था यार, इफ़ आई एम फायरिंग समवन एंड आई एम सेइंग विल नॉट वर्क विद यू, पाप है, जैसा भी चलाओ.
but धीरे धीरे realize you need to form a team of good people and you need to find the good people and work. सर आज आप JMD Academy आए, आपने पूरा एक राउंड लिया, तो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ठीक लगी और एक दो चीज़ें जो आपको लगता है कि जहाँ पर वी रियली कैन डू बेटर, यू हैव टू बी डैम ऑनेस्ट, जैसे मैंने बोला ब्लंट रहना है, आप प्लीज़ बिंदास बताइए सर. आई थिंक मैं तो सब कुछ बिकॉज आई एम सीइंग ओवरऑल पिक्चर, इट्स नॉट वेयर द चिल्ड्रन आर हेयर फॉर 3 years और लॉन्गर पीरियड वेयर यू कैन लुक आफ्टर लॉट ऑफ अदर. I mean, there are हजार aspects which can be looked after, but on a 6 months basis, you only can do this much for the children. So I think I saw the discipline wise everything is perfect, 10 on 10 I would say, and whatever your checklists and all those things are again 10 on 10. You are running it as if you are running a ship. सर ये VLCC जहाज है बट चाइनीज़ है सर, बस यही दिक्कत है. नहीं, I don't think I can put a finger on something. I didn't actually come with a critical mind here. I just came here to interact with the children, which is my my passion. I love interacting with. बट सर आई ऑलवेज वांट कि आप जैसे लोग जब एक अलग एक्सपर्टीज के साथ आते हो तो मैं चाहता हूँ वो क्रिटिकल माइंड रहे. सर कितनी बार छोटी छोटी चीज़ें पता चलती है, यार ये काम करना है, ये काम करना है, एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज कीप दिस सरप्राइज चेक. मैं नहीं बताता किसी को कोई आ रहा है, मेरी टीम को नहीं पता था कि आज आप आ रहे हैं. वाई अगर मैं बता दूंगा तो हर बार उसी टाइम तैयार होंगे. मुझे कैसे पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, कैसे रहते हैं कमरे, कैसे कैसे That's नहीं है. true. नहीं तो ग्रुप में डाल देंगे ओ टुडे समबडी इज कमिंग डू लाइक दिस, तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए. आई गेस दैट मेरा भी राउंड आप ही लोगों के साथ होता है सर. सर अब जो ये यंग कैडेट्स हैं इनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर आपसे पूछा जाए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट दे रियली नीड टू look into? For me, like I told you, like I told the children also, the most important is honesty, hard work, and the responsible attitude on board. कि जो काम दिया उसे करें जो अच्छे से. है मतलब इस चीज़ के बिना तो तुम्हारा गुजारा कहीं भी, not only on the ship, everywhere. If you are not kind of honest about your job, I don't think you can rise very far. सर फॉर पीपल दोज हु आर इन द मैनेजमेंट टुडे लाइक चीफ ऑफिसर, कैप्टन, आज की डेट में वो यंग मिलेनियल्स के साथ गुजारा कर रहे हैं वहाँ पे. एनी एडवाइस फॉर देम टुडे? बिकॉज सर जहाज पे प्रेशर बहुत होता है, बहुत बार लोग नहीं समझते. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार जहाज पे हैरेसमेंट बुलिंग नहीं होती है, जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता कि यार कि जस्ट बिकॉज द स्ट्रेस इज देयर तो इसलिए वो कर देते हैं. जो गलत है वो गलत है और जो सही तरीके से होना है. बट एनी एडवाइस फॉर देम ताकि वो इस मिलेनियल जेनजी के साथ अच्छे से डील कर पाए, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये जो अभी वाली जनरेशन है ना, हमारे टाइम में डिफरेंट था. दैट अथॉरिटी काइंड ऑफ अ थिंग, यू बी स्ट्रिक्ट एंड आई एम द चीफ मेट और द मास्टर. आई थिंक ये जो जनरेशन है ना, they are more into if you are friendly with them, that kind of atmosphere you maintain, they probably you are more acceptable to them. So I don't think maybe if you're friendly at the same time firm, and you can kind of you have to of course teach them and everything, discipline or whatever, but you have to be more friendly and you have to build up their I would say mental toughness. For that again discipline comes into the picture. सर एक चीफ ऑफिसर जब एक जहाज के ऊपर है, उसके ऊपर ऑलरेडी यार दुनिया भर की चेक, सर टुडे द पेपर वर्क हैज जस्ट मतलब दिमाग को खराब कर दिया है. आप लोगों को टाइम पे लोग 16-16 महीने 10-10 महीने सेलिंग करते हैं, जिसको एंजॉय पोर्ट पे हफ्ता जहाज लगा है, तो लोग बाहर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जिसको पीना है पीता है, जिसको खाना है खाते हैं, 10 तरह की चीज़ें. आज की डेट पोर्ट पे स्टेज कम हो गया है, दुनिया भर के रूल्स बन गया है, इस एरिया में इसके ऊपर नॉर्थ पे स्पीड पे नहीं चलाना जहाज, पेपर वर्क दुनिया भर का बढ़ गया, तुमने ये नहीं किया. अब तो बल्क कैरियर्स पे लाइफ आसान थी, वहां पर भी अब राइट शिप आ गया है. मतलब लाइफ इज बिकमिंग हेक्टिक एंड मोर पेपर ओरिएंटेड, तो बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है शिप के ऊपर. अब ऐसे केस के अंदर एक कप्तान चीफ ऑफिसर को ये बोला जाए कि भैया तुम्हें इन लोगों को ट्रेन भी करना है, इनकी सेफ्टी का ख्याल भी रखना है, ये भी ध्यान रखना है ये नियर मिस ना करें, सेफ्टी के स्टैंडर्ड, और तुम इन्हें सिखाओ भी, और कल को ये ना बोले कि तुम इनको हैरेस कर रहे हो. तो डोंट यू थिंक एक अलग तरह की एक अलग एसएमएस बन गया बिल्कुल, जो कि बाकी चीजों के अलावा उसमें कंपनीज responsibility also comes into the picture now, especially I started when there used to be 40-45 people on board, and finally we have come down to what my last ship was 19 people on board, and the job is same, okay, more automation whatever, but then everyone is doing more than one person's job. So I think this
you know, the companies also have to look after, maybe introspect and see, you know, kind of assign various jobs to the, like, but then there's also a lot of criticism that now the companies are controlling the ships more than the ship's captain or the chief engineer. हाँ, इस पे भी बात करते हैं सर। And so मैं उस पे भी मैं I was about to say that कि maybe companies can, you know, take up some responsibilities, but then there's a resentment on board. The master and chief engineer will say, what the hell, you know, if the company is doing everything, what are we here for? बट सर ये चैलेंज बन गया है ये सर। बन गया है, ये बन जो गया लोग है। कभी जहाज पे नहीं गए हैं वो भी बता रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। आई नो अ मैरीटाइम टेक कंपनी, तो बड़े नॉर्मल बीकॉम के वे लड़के पढ़ रहे हैं, उनके पास पूरा टेक्नोलॉजी का बन गया है। वो यहाँ से फ़ोन करके कहते हैं कि आपकी स्पीड इतनी कम है, इतनी ज़्यादा है, चार्टर पार्टी क्लास में से बढ़ा दीजिए। सो कप्तान कहता है तो बड़ा जहाज पे रहना मुश्किल हो गया, अब यहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही हैं। सो नाउ देयर इज सो मच प्रेशर, एंड आप अग्री करेंगे कि प्रेशर, अगर मैं आपसे पूछूं, पहले ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ कि डू यू थिंक प्रेशर पहले ज़्यादा था कि अब ज़्यादा है, मेंटल प्रेशर? I don't know now, but when I can only talk about a decade Till ago. 2012 तक, हाँ जी। So when I was a master, I mean, there used to be pressure कि मतलब, you know, you have, I was on capsizers, okay. वो बड़ा जहाज चल रहा है अपने, weather bad, ठीक है, सामने से, you know, weather is right from the front, the waves, so you slow down engine, otherwise, you know, shrieking and all those kind of things happening. तो बड़ा सब calls, you know, load आ रहा है बहुत, reduce the RPM. Now the charter wants me to make certain, you know, ETA. He's after me, and some charters will also offer you some money. कि captain, if you reach and so, you will be handsomely rewarded and this and that. You know, indirectly they'll tell you. But then at that time, suddenly, you know, in your mind also the owner's interest comes into your picture, and you want to, you know, make sure the ship is safe. So you will be like, I'm sorry, I have bad weather, whatever. I never took those kind of pressures, and believe me, I never got kind of, you know, no one was after me to say, why did you do something like that? So I think, you know, sometimes when the ship staff, they take pressure on them, it's not required. You at that time, if you are the boss, you know what is good for the vessel and for you, take that action. I'm sure nobody can, you know, tell you. सर यहाँ तो मैं अग्री करता हूँ आपसे, बट मैं, मेरा अगला ये मान रहा था कि जो पेपर वर्क बढ़ता जा रहा है, चेकलिस्टें बढ़ती जा रही हैं, अब अगर आपका इनिशियल टाइम देखेंगे, एंड बाय द हमारे time में टाइम भी था ये. It was difficult. We used to protest to the company sometimes, you know, that I mean, you cannot cadet or whoever is doing it. And sometimes a lot of papers were being forged. फर्स्ट वो आज भी हो रहा है. हो रहा है। जो रेस्ट आवर्स एंड वर्किंग आवर्स, वो फोर्जिंग हो रही है कि उसको पता है कि कंप्यूटर में ट्र डालना है, वो अपने आप आ जाएगा. सो यू नो, I think that is where IMO or all these you know, big organizations come into the picture. You know, they have to see the real picture, what is happening and how to control it. सर पूरा गेम तो पैसे का है, चाहे वो IMO हो चाहे बाकी जगह, बिजनेस ही है, मनी है जो सब जगह, और जो गवर्निंग बॉडीज है वहाँ पर भी कंपनीज के बैठे हुए हैं. बट व्हाट आई हैव सीन इज कि सर जो अच्छी कंपनीज हैं वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, वहाँ पर फॉर्जिंग कम है, जो अच्छी कंपनीज हैं. और जनरली जो ये मैनेजमेंट कंपनीज हैं या बी ग्रेड कंपनीज हैं जो कि ओनर को खुश करना चाहती हैं, कमियां नहीं बताना चाहती हैं, जहाज की कमियां छुपाना चाहती हैं, कप्तान चीफ एयर से फॉर्जिंग करना चाहता है. आई नो वन ऑफ माई बैचमेट्स जो कह रहा था कि इंटरमीडिएट जो पीछे जो आफ्ट सील है वहां से लीक होता है, पानी आता है अंदर, और वो यूएस में जा रहा है, कहता है कि मैं लिखना चाहता हूँ कि भैया देयर इज अ लीक. तो कंपनी ने बोला नो यू विल नॉट राइट. ओनर्स क्या बोलेंगे, तो उससे नहीं लिखवाया, और बाद में रिपोर्ट भी खराब कर दी दैट ही कुड नॉट मैनेज द प्रॉब्लम्स ऑन बोर्ड शिप. So the word was manage the problems on board ship. The word was not that he was telling the truth. The word was कि he could not manage. ये नहीं बोलो झूठ बोलो, कह रहे could not manage the problems on ship. तो सर ये कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है जो कि प्रॉब्लम्स बनती जा रही हैं, और उस केस में ऊपर से अगर एक कैडेट आ जाए तो लोगों के ऊपर और जिम्मेदारी, और इसका ख्याल रखना है, ट्रेनिंग भी करनी है, ट्रेनिंग भी करनी और है. अगर गर्ल कैडेट आ जाए और तो भी बहुत बड़ी responsibility उसका कैबिन कौन सा है, इंटरेक्शन दूसरों के साथ क्या है, कोई ट्रबल ना उसको. आपने कुछ टोका तो फेमिनिज्म के केस जा रहे आ हैं, रहे हैं. आपने नहीं नहीं टोका तो कुछ एक कोई ऐसा कलेश वो ना हो भी जाए चल रहा है.
जो कि वो बच्चा एज में तो छोटा है ही है, तो इमेच्योरिटी में कोई ऐसा इंस्टेंस कर दे जो कि नहीं करना चाहिए, राइट। एंड देन द प्रॉब्लम स्टार्ट। सो ऑल इन ऑल अगर हम ये बात माने कि मर्चेंट नेवी इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड पीपल, मर्चेंट नेवी इज नॉट फॉर इट्स नॉट एन इजी गोइंग लाइफ। मतलब जब कोई कहता है कि मैं डॉल्फिन देख के मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ, या मैं अपने भाई की मैंने ड्रेस देख के ज्वाइन करना, जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज अच्छा मजे की बात सर मैं कहना चाहता हूँ ये बात, मतलब हम इतने सारे वीडियोस में आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता है कि 50 डिग्री टेम्परेचर होता है तो सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर भगवान ने चाहा तो 1-1.5 साल के बाद मैं यहाँ पर सर जेएमडी के बाहर ना एक फर्नेस लगाऊंगा जहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होगा। मतलब कोई भी बच्चा, माता पिता आ रहे हैं, पहले अंदर बैठे 50 डिग्री पे और देखिए कि 50 डिग्री डिग्री होता क्या है, होता क्या है? क्योंकि बोलना तो बड़ा आसान है जहाज पे तो होने वाला है वो। क्योंकि बोलना तो बड़ा आसान है, 50 डिग्री पे रह लूंगा सर। सर 18 घंटे काम कर लूंगा सर। जिसने कभी जिंदगी में 6 घंटे काम किया नहीं, प्लेट कभी बेड से उठाई नहीं, वो बोल रहा हूँ 18 घंटे काम कर लूंगा, तो ये भी टेंशन बनी पड़ी है जीवन की। सो एनीवेज ये भी कुछ चीजें जिसमें हमें काम करना है सो दैट सही क्वालिटी और लोगों को पता चले कि मर्चेंट भी है क्या। सर बहुत सारे बच्चे हमारी एकेडमी छोड़ के भी जाते हैं, बट आई टेल माय टीम डोंट वरी। उनका करियर बच गया है, क्योंकि अगर ये कॉलेज जाते तो वहाँ तो लाखों रुपए का नुकसान करते, झाड़ पे आते, वहाँ से निकालते, पूरा करियर खराब हो जाता है। बेटर है कि हमारे पे आके पता चल गया। वो कितने बच्चे सर, किसी को वो हो जाता है क्या कहते हैं 1-2 बच्चे हैं जिनको एंग्जाइटी हो गई घर से दूर रह के, घर से दूर रह के सर दादी की बहुत याद आ रही है, मम्मी की बहुत याद आ रही है। तो मुझे कहते हैं सर दादी को याद आ रही है इसलिए याद आ रहा है। मैंने कहा नलायक, झूठ मत बोल तू। मैं कहा दादी तेरी नॉर्मल है, तू दादी को याद कर, दादी मैं यहाँ परेशान हो गया हूँ, दादी कुछ करो, तो दादी कहती है हाय मेरे पोते पोते को ले आओ, आ जाओ। मैंने बोला जाओ बेटर लीव नाउ एंड यू हैव रियलाइज दैट मर्चेंट नेवी इज नॉट फॉर यू। नहीं तो इतने पैसे खर्च के टाइम वेस्ट करके जाने के बाद सर पूरा करियर खत्म हो जाएगा, career माँ बाप का खत्म। इतना पैसा लग जाएगा। एब्सोल्युटली, एंड आफ्टर दैट यू डोंट इवन नो 10th के बाद तुम और क्या करोगे, जाके वापस पढ़ाई शुरू करोगे। तो ये सर ये चैलेंजेस हैं सर। मैं बट ये कहना चाहता हूँ आई विश विश यू ऑल दी लक फॉर ऑल दी हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं तो ऐसे ही सर आपके बच्चों से प्यार है सर बहुत मर्चेंट नेवी अच्छी से। सर मैंने जेएमडी में बोला, आपको भी बोलता हूँ, देखिए सर कुछ लोग होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, जिनके दिमाग में पहले रेवेन्यू आता है, प्रॉफिटेबिलिटी, आती है फिर उस पे काम है। मैं बिंदास बोलता हूँ आई एम इनटू बिजनेस लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपकी तरह है जो कि बिना किसी सेल्फिश मोटिव के लोगों के लिए करते हैं, जैसे कि आपने बड़ा सेल्फिश मोटिव है मेरा। अच्छा क्या है मेरे को बताइए। बहुत मजा आता है, मेरे को खुशी मिलती है, अंदर से खुशी तो मिलती है। ये फिर सेल्फिश नहीं होना। ये सेल्फिश नहीं मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, सेल्फिश रीजन है। ओके बट देखिए ये भी ये अच्छी सेल्फिशनेस ऐसी होनी चाहिए। अगर लोगों के लिए कुछ अच्छा होता है और उसमें आपको खुशी मिलती है तो अच्छा क्या है। तो बट सर आई वुड से कि भगवान करे कि आप इसी एनर्जी के साथ और लोगों को गाइड करते रहें, क्यों? और नेक्स्ट टाइम जब आप देहरादून आए तो यहाँ पर आपको आपको एक भट्टी लगी मिले इसके अंदर 50 डिग्री का डिग्री टेम्परेचर हो वाली। ताकि हम लोगों को बिठा सकें। यस, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू।